जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका आर्मी अग्निवीर का जो पेपर है 22 अप्रैल को होने वाला है और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप भी अच्छे से अच्छा टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे और बहुत ही गोल्डन क्वेश्चनों के चांस में लग रहे होंगे कि जो आपको अब हमें ऐसा पढ़ें जो हमें सीधा एग्जाम में मिले। तो मेरे दोस्तों, इसी पर्पज़ से हमने यह वीडियो बनाई है और इस वीडियो का पर्पज़ है कि आपको जीके जीएस का पोर्शन को पूरा ठीक कराना। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हमने सभी क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपसे आर्मी अग्निवीर में पूछे जाने की संभावना है या सीधे आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी मेरे दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का मानो, क्योंकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? बताइएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका किस तिथि को बनाया जाता है? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, बता दीजिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे पूछा गया है, तो आपका बनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है भाग 9 में, भाग 2 में, भाग 6 में या भाग 4 में। बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में कौन सा है? तो भाग इसमें जो हो जाएगा भाग आपका 9, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में से कि भारत में कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची में किस अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है? तो वह है आपकी 11वीं अनुसूची में। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, जो आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपकी जोड़ी गई थी, किसे? पंचायती राज व्यवस्था को। तो इतने आप बात का आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेसिटिक किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है सिक्कों का, संख्या का, टिकटों का या अंतरिक्ष का। बताइएगा। तो इसके द्वारा जो आपका अध्ययन किया जाता है वह आपका सिक्कों का किया जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, SEBI से क्या तात्पर्य है, या SEBI का जो आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी वह आपकी क्या हो जाती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी बी विकल्प के साथ इनमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। तो मेरे तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया की, मैक्सिको की, जापान की या इटली की। बताइएगा। पेसो आपसे मुद्रा पूछी गई है, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बताइएगा, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो आपकी मुद्रा हो जाएगी मैक्सिको की मुद्रा है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, लाइफ ऑफ माई टाइम्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है शरद पवार की, ऋषि ध्रुव की, चेतन भगत की या प्रणब मुखर्जी की। तो बताइएगा, तो किसकी हो जाएगी? तो शरद पवार की आपकी क्या है? यह आत्मकथा है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था?
तो लखनऊ में जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आपका नेतृत्व किया था वह आपका किसने किया था, बताइएगा। क्योंकि इसका क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है और एग्जाम में री एग्जाम में पूछे जाने की इस क्वेश्चन की संभावना है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो किसने किया था, तो लखनऊ में जो 1857 की जो क्रांति का जो आपका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था वह आपका हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल ने किया था, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। तो जो लिंग अनुपात था वह आपका राष्ट्रीय औसत से अधिक, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वह आपका किस राज्य का रहा, झारखंड राज्य का रहा, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य या मध्य प्रदेश राज्य। तो बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। तो कहाँ का रहा था, आपका झारखंड का रहा था, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, उत्तर प्रदेश में पूछ लिया गया है, आपका रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी जो आपका लेखपाल की परीक्षा होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं। ऑप्शन है देव प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में या रुद्र प्रयाग में। तो इसके लिए अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा टाइम आपको दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसके लिए यह वीडियो आपको रिवीजन मात्र करनी है, जिससे कि आप यह जज कर सको कि आपकी कितनी नॉलेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश री एग्जाम की और कितनी आपको करनी और बाकी है। क्योंकि गोल्डन क्वेश्चनों के साथ हम आपके लिए रोज प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं शाम को 7 बजे। तो हम आपके लिए जीके जीएस का शाम को 7 बजे रोज गोल्डन क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और हर सुबह 8 बजे हम आपके लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वह आपकी देव प्रयाग में मिलती हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह आपका किस नगर में दिया जाता है, तो बताइएगा। नोबेल शांति पुरस्कार, तो नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह आपका कहाँ पर दिया जाता है, तो ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर, ओस्लो में आपका नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, सी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सी ऑफ ट्रांजिक्शनलिटी निम्नलिखित में से किस से संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके साइरस के, सूर्य के, धूमकेतु के या चंद्रमा के। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा उसका प्रयोग जो करते हैं हम चंद्रमा में करते हैं, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन है विंध्या पर्वत, कुंडप्पा, धरवाड़ या गोंडवाना लैंड। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली ऐसी है जो भारत में नवीनतम है या नवीनतम है, तो कौन सी हो जाएगी, तो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं वे भारत में नवीनतम है, यानी डी विकल्प सेलेक्ट जिन बच्चों ने किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो मांजुली द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या साल सेट। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी भी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हो जाएगा वह हो जाता है आपका सोल शेट। कौन, शाल शेट, यानी डी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या गुजरात की। बताइएगा ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी
जिसकी जो है आपकी तटरेखा सीमा, जो तटरेखा सीमा है वह आपकी सबसे लंबी हो जाएगी। तो तटरेखा सीमा किसकी है? तो आपकी गुजरात राज्य की है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सद्दीर किस सशस्त्र नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है कथक नृत्य का, ओडिसी नृत्य का, भरतनाट्यम का, मोहिनी अट्टम का। तो सदीश किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने भरतनाट्यम यानी सी विकल्प को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन थी, या पहली महिला कौन थी? 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली या 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी आपकी संतोष यादव, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 9 से 9.3, 6.7 से 6.9, 8.1 से 8.3, 5.4 से 5.6। बताइएगा सामान्य दूध का पीएच मान। जो सामान्य दूध का पीएच मान होता है वह आपका 6.7 से 6.9 तक होता है। 6.7 से 6.9 तक आपका सामान्य दूध का पीएच मान होता है। कई बार जल का पीएच मान पूछ लिया गया है तो 7 आपका जल का पीएच मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम 2 मिश्रीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया ऐसा है जिसके द्वारा हम जो है 2 द्रव, जैसे हम दूध और पानी को मिला दें, उसके द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं? तो आशवन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार से संबंधित है? यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है? आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 78 में, आर्टिकल 72 में, या आर्टिकल 81 में? बताइएगा भारत में क्षमादान करने का जिक्र कौन से आर्टिकल में दिया गया है? या राष्ट्रपति क्षमादान मतलब किसी भी व्यक्ति की जो उसकी सज़ा है उसको कम करा सकता है राष्ट्रपति, तो उसमें है आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 72, यानी अनुच्छेद 72 आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है सेलेक्टेड। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, या लाहौर में? सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन है मोती मस्जिद। तो बताइए मेरे दोस्तों, सोचिएगा समझिएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, बताइएगा मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए मेरे दोस्तों, मोती मस्जिद तो सही जवाब होगा आगरा में स्थित है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन हुक ने, या अदमुद सेन ने? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वास्को डी गामा या कोलंबस में। सबको पता होता है कि जो आपकी भारत की खोज और अमेरिका की खोज जो की थी वह आपकी वास्को डी गामा या कोलंबस में से एक ने की थी, मगर जज नहीं कर पाते। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो अमेरिका की खोज की थी वह की थी आपकी कोलंबस ने, और वास्को डी गामा ने आपकी किसकी खोज की थी? तो मेरे दोस्तों भारत की खोज की थी। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होने वाला है। कंफ्यूज अधिकतर बच्चे हो जाते हैं और गलत जवाब लग जाते हैं। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, या तमिलनाडु? तो जूट का उत्पादन, तो मेरे दोस्तों बताइए जूट का उत्पादन कौन से राज्य में प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक होता है? तो कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा, जिन भी मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन है आभासी और उल्टा,
वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी या वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा मेरे दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब बना होता है वह आपका सीधा और कैसा बना होता है, आभासी बना होता है। यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जो आपका समतल दर्पण द्वारा जो आपका मेरे दोस्तों सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। ऑप्शन है, सर्वोच्च ईश्वर होता था, सूफियों का गुरु होता था, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ होता था, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला था। तो बताइए सूफी परंपरा में पीर शब्द का क्या अर्थ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आर्मी अग्निवीर में सीधे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सूफी परंपरा में पीर से आपका क्या आशय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए सूफी परंपरा में जो पीर का आशय है मेरे दोस्तों, सूफियों का गुरु होता था। कौन होता था, सूफियों का गुरु। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बताइए गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में मेरे दोस्तों की गई थी। ऑप्शन है 1699 में, 1707 में, 1657 में या 1599 में। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा मेरे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बताइए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी 1699 में की गई थी। यानी जो भी मेरे देश के अग्निवीर जवान विकल्प ए को चुन रहे हैं बिल्कुल करेक्ट चुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों हम हर रोज़ 2 वीडियो आपके लेकर आते हैं, एक सुबह को 8 बजे और एक शाम को 7 बजे। अगर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपसे आर्मी अग्निवीर में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन नहीं जो आपसे क्वेश्चन छूट जाए। तो मेरे दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं वीडियो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मैथ पर और इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।